वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मा काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु उद्दा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ आका इनामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार सज्जिदी बरारू ख़ियार आका इनामदार शहंशाह वक़ार नाइब परवरदिगार जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस जी लगाकर दुरूद शरीफ का नजराना बअंदाज़े आशिक़ाना पेश करने की सआदत हासिल करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। आप देख रहे हैं कि हमारे स्टेज पर हमारे मेहमान शोरा तशरीफ रखते हैं और साथ ही साथ हिंदुस्तान का अजीम खतीब जिसे दुनिया हज़रत अल्लामा सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला के नाम से जानती और पहचानती है, वो भी तशरीफ लाने वाले हैं। मैं थोड़ी देर के लिए आप हज़रात के सामने हूँ और आप हज़रात तो मुझे तकरीबन 13 साल से समात कर रहे हैं, सुनते रहते हैं और इंशाअल्लाह बसा औकात सुनते रहेंगे। चूँकि आज की यह महफिल मसलके आला हज़रत कॉन्फ्रेंस के नाम से मंसूब है और सच तो ये भी है कि इस नाम का जो सालाना प्रोग्राम है इस प्रोग्राम के जहां संवारने वाले बहुत से सारे हमारे आकिब साहब के दोस्त अहबाब हैं, इस प्रोग्राम को कायम करने वाले या नाचीज़ी हैं। सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी सारी ऐसी बातें हैं इस नाचीज़ के ज़रिए से। वक्त में इतनी गुंजाइश है मैं अपनी तकरीर को तवील करूं। आला हजरत क्या थे, बस थोड़ी सी बातें सुने, उनका इश्क देखें, इसके रसूल देखें। आपने उलमा से सुना होगा हुदैबिया का मकाम है, कुफ्फार के तरफ से लोग देखने आए कि देखा जाए कि सरकार के साथ कितने उनके चाहने वाले, कितने मानने वाले हैं, किस असलहे, किस हथियार के साथ हैं। जब लोग देखने के लिए आए तो लोगों ने देखा कि
कि सरकार के साथ जो है तो है, लेकिन उनकी मोहब्बत का आलम यह है कि जब सरकार वज़ू फरमा रहे हैं तो सरकार के जिस्म से लगकर जो पानी जुदा हो रहा है वो जमीन पर नहीं गिर रहा है बल्कि सहाबा के हाथों में जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आम तौर से इंसान खखार से घिन खाता है, नाक के कीटों से घिन खाता है, लेकिन वह ने सहाबा, कुर्बान जाओ सहाबा की मोहब्बत पर। मोहब्बत का आलम यह है कि सरकार जब कुल्ली फरमा रहे हैं तो वो भी पानी जमीन पर नहीं गिर रहा है बल्कि वो पानी सहाबा हाथों में लेते हैं और उसे अपने चेहरों से लगा लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जाने वालों ने रिपोर्ट दिया, ऐ कुफारे मक्का सुनो, ये सच है तुम्हारे पास हथियार है, औजार है, ताकत तुम्हारे पास है, लेकिन याद रखना मैंने बड़े बड़े बादशाहों को देखा, उनके उज़रा को देखा, उनके गुलामों को देखा, लेकिन जो मोहब्बत मैंने मोहम्मद के गुलामों में देखा वो किसी और में नहीं देखा। मेरा मशवरा है उनसे जंग करना छोड़ दो, इसलिए कि जो सहाबा अपने नबी के जिस्म से लगा हुआ पानी जमीन पर गिरने न दे, वो नबी का खून कैसे गिरने देखे, इसलिए जंग करने का ख्याल छोड़ दो। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत अच्छा। तो जब कुफार और मुशरिकीन ने जब ये देखा कि सहाबा की मोहब्बत का आलम ये जान दे सकते हैं लेकिन सरकार की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो यहूद और मुशरिक, यहूद और नसारा ने भी यही सोचा और यही समझा कि सबसे पहले इनके दिल से नबी की मोहब्बत को निकाला। तो 1400 साल तक तकरीबन उनकी कोशिशें रही, लोग हमारे आमाल पर हमला करते रहे और उसके बाद जब हमारे आमाल खराब हो गए, हमारे किरदार खराब हो गए, तो अब हमारे ईमान पर हमला करने की कोशिश की। आला हज़रत का जमाना वही जमाना था कि जिस दौर में लोग ईमान पर हमला कर रहे थे। आप कुरान की आयतें पढ़ते हैं, बहुत सी सारी ऐसी आयतें हैं आप पढ़ते हैं, उसका मफहूम तर्जमा क्या है आप समझते नहीं। ये वहाबी ख्याल के लोग उसी को गलत तर्जमा करके गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर रब फरमाता है ववजदका ज़ाल्लन फहदा, वहाबी तर्जमा क्या कर रहा था, वो ये कह रहा था कि अल्लाह ने आपको गुमराह पाया तो रास्ता दिखाया। अल्लाह, ये महबूब की शान में कितनी बड़ी गुस्ताखी। वो अपनी किताब में लिखता है, कुरान का तर्जमा कहता है, तो क्या कहता है सरकार के बारे में कि आपको अल्लाह ने जब गुमराह पाया तब रास्ता दिखाया। ये तर्जमा करके नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही थी। अब यहां पर कुरान कैसे जवाब दे, इसीलिए हमारे उलमा फरमाते हैं कि अगर खामोश कुरान को देखना हो तो कुरान पाक को देख लो, चलता फिरता कुरान देख
देखो। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान कैसे जवाब देता, बदअकीदे गलत तर्जमानी के समझे तरीके से हमला आवर थे। ऐ परवरदिगार, क्या किया जाए? ये बदअकीदे कुरान पर हमला कर रहे हैं, ईमान पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। रब ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो, तुम्हारी हिफाजत के लिए बरेली में अहमद रजा भेज रहा। हजरात खड़े हो जाएं, इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे रसूल, औलादे गौसे आज़म, नारे हैदरी। बैठ जाएं आप हजरात, बैठ जाएं। आप हजरात बैठिए, तशरीफ बैठ जाएं आप हजरात, बैठ जाएं। बैठ जाए, बैठ जाए, तशरीफ रखिए, बैठिए। एक बार दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि। ये आला हजरत का इश्क, आला हजरत ने हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई। बहुत से सारे वाकयात, बस एक दो बातें जल्दी से समाप्त फरमा ले, छोटी छोटी बातें। सरकार मुजद्दिद अल-फैसानी शेख अहमद फारूक सरहिंदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी मकतूबात में फरमाते हैं कि जो वक्त का मुजद्दिद होता है, अल्लाह ताला उस जमाने के लोगों को जो विलायत, जो बुजुर्गी अता फरमाता है, उसी मुजद्दिद के सदक़े में अता फरमाता है। नबी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हर साल के शुरू में एक मुजद्दिद को पैदा फरमाता है जो दीन की तजदीद करता रहता है। अच्छा, आला हज़रत की बारगाह में एक मरतबा एक बुजुर्ग जिनका नाम शाहजी मियाँ शरक फरीद शेख पंजाब तशरीफ लाए मुलाकात की वजह से। जब आप मिलने के लिए तशरीफ ला रहे थे, आप उधर से इरादा फरमा रहे थे, इधर आला हजरत को खबर हो गई कि वो बुजुर्ग आने वाले। माशाअल्लाह। वो बुजुर्ग तशरीफ लाए, कुछ दिनों तक रुके। जब आप रुखसत हुए तो आपके मुरीदों ने कहा, हुजूर आप बरेली तशरीफ लाए, आपने मुलाकातें की, आप ये बताएं आपने आला हजरत में क्या देखा? वो अल्लाह वाले वो बुजुर्ग फरमाते हैं, अगर पूछते हो तो सुनो, मैंने देखा कि सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम और अहमद रजा के दरमियान सिर्फ एक पर्दा है। आला हजरत वही लिखते हैं, वही बोलते हैं जो मदीने वाला आका उन्हें बताते हैं।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है आला हज़रत अल्लामा बुरहानुल हक साहब आला हज़रत के साथ एक मजज़ूब की बारगाह में तशरीफ ले गए। बड़े मुख्तसर में तशरीफ ले गए। जब चलने लगे तो अल्लामा बुरहानुल हक साहब आला हज़रत के साथ चले, फिर दौड़ कर। अच्छा, आप फरमाते हैं, क्योंकि आप साथ में थे, फरमाते हैं कि आला हज़रत और उस मजज़ूब बुजुर्ग के दरमियान तकरीबन 3-3.5 घंटे गुफ्तगू हुई। हम बैठे थे, लेकिन एक बात भी समझ में नहीं आई कि कौन सी बात हो रही थी। इसलिए कि जो बात हो रही थी ना अरबी में, ना फारसी में, ना उर्दू में, रब ही जाने किस जबान में बात हो रही थी। इधर अल्लाह वाला एक मजज़ूब, इधर आला हज़रत। जब रुखसत तो आप फरमाते हैं कि मैं परेशान था, इतनी लंबी गुफ्तगू हुई, एक बात समझ में आई। ये तो वाकई बहुत पहुंची हुई जात है। जब आला हज़रत चल दिए तो जल्दी से दौड़कर बुजुर्ग के पास आए कि हमें भी कुछ नसीहत फरमा दीजिए। तवज्जो चाहते, आप दौड़कर वापस आए कि कुछ नसीहत फरमा दें। तो उस बुजुर्ग ने कहा था कि अगर कुछ नसीहत चाहते हो तो सुनो। जिस तरीके से तुम आज अहमद रजा के साथ चल रहे हो, पीछे पीछे चल रहे हो, उसी तरीके से पूरी जिंदगी उनके पीछे चलते रहना। इसलिए कि जो अहमद रजा का रास्ता है वही जन्नत का रास्ता है, जो मसलके आला हज़रत है वही जन्नत का रास्ता है, वही हक का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो आला हज़रत ये थे, इसके रसूल तो कूट कूट कर भरा हुआ है। बहरहाल ईमान इस कदर पुख्ता था, इतना मजबूत था कि जब आप वालिदैन किराम के साथ ज़ियारत हरमैन के लिए तशरीफ़ ले गए, वापसी में पानी के जहाज़ थे, जहाज़ भंवर में पड़ गया। कैप्टन ने ऐलान कर दिया, अपनी अपनी जानें बचाओ, जहाज़ हमारे बस से बाहर है। आपकी वालिदा मोहतरमा रोती हुई आई, बेटा हमें अपनी फिक्र नहीं है, तुम जवान हो, हमें तुम्हारी जवानी पर रोना आ रहा है। आला हज़रत ने कहा, वालिदा मोहतरमा आप परेशान मत हो, ये जहाज डूब नहीं सकता। बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैप्टन ने जवाब दिया, हमारे बस की बात नहीं। सारे लोग परेशान, सारे लोग अपनी जान से हाथ धो रहे हैं, ना उम्मीद हो चुके हैं। लेकिन आला हज़रत फरमाते हैं परेशान मत होइए, जहाज डूब नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि जब मैं इस जहाज पर बैठा था तो जहाज पर बैठने की जो दुआ है, बिस्मिल्लाहि मजरिहा व मुरसाहा, मैं उस दुआ को पढ़ चुका हूँ और ये मेरा अकीदा है, जहाज डूब नहीं सकता है। अल्लाह अकबर। ये आला हज़रत का ईमान था, ये अकीदा था, ये इश्क़ रसूल था। हज़रात वक्त नहीं है कि मैं इश्क़ रसूल बयान करूँ, आला हज़रत की ज़ात बयान करूँ, उनकी करामात बयान करूँ। बस यूँ समझे कि अल्लाह तबारक व तआला ने आला हज़रत को 14वीं सदी का मुजद्दिद, यानी आप अपने ज़माने में सबसे बेहतर, सबसे मुमताज़ बक़ौल मुजद्दिद अल्फ़सानी के, मुजद्दिद जो वक्त का मुजद्दिद होता है, उसके ज़माने में जितने लोग को फैज़ मिलता है, जितने लोगों को बुजुर्गी मिलती है, जो कुछ भी उसे मिलता है उसे मुजद्दिद के सदक़े में मिलता है। अल्लाह माशाअल्लाह हम सबको आला हज़रत के फैज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। अल्लाह ताला आला हज़रत के इश्क़ के सदक़े हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।